तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि सर्कुलर वायर या बोलिए सर्कुलर लूप में करंट पास होने के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ पॉइंट्स भी हमने देखा था। वो क्या क्या पॉइंट्स था एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा अभी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, गुड। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स था मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्या है, सर्कुलर लूप है या सर्कुलर वायर है। अगर इसमें मान लीजिए करंट पास कर रहा है तो इस सर्कुलर वायर के किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस पे कोई भी पॉइंट इस पे ले लीजिए, चाहे आप ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये पॉइंट लीजिए, किसी भी पॉइंट को कंसीडर कीजिएगा तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है। किसी भी पॉइंट के अराउंड में, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है। पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो स्ट्रेट अपीयर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो स्ट्रेट अपीयर होते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो स्ट्रेट अपीयर होते हैं और सब के सब एक ही डायरेक्शन में, या तो सब का सब इधर होगा या तो सब का सब इधर होगा। यानी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट अपीयर होते हैं और सब के सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अब सब एक ही डायरेक्शन में होने के वजह से जब सबको जोड़ते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है। यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होता है और एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जब सबको ऐड करते हैं तो सेंटर पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। अब उसके बाद हम आगे मूव करते हैं और ध्यान रखिएगा कि अभी जो भी पॉइंट्स बताएंगे वो सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस बनाने में काम आएगा, आपके बोर्ड का भी क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। यानी कि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसलिए एक एक चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी जाके आपका काम हो पाएगा। क्लियर, गुड। तो हम लोग नोट 1 एंड नोट 2 देख चुके थे, आज हम लोग नोट 3 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, चलिए नोट नंबर 3, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कुलर लूप है या सर्कुलर वायर बोलिए, ये सर्कुलर लूप बोलिए या सर्कुलर वायर बोलिए। अगर मान लीजिए कि इस सर्कुलर लूप में किसी भी पॉइंट पे, अंदर में किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि आपको इस सर्कुलर लूप के इनसाइड में, यानी कि इस एरिया में किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। यानी कि अगर सर्कुलर वायर में करंट पास कर रहा है तो अगर उसके इनसाइड में, इधर इस जोन में, इधर नहीं बाहर में नहीं, इधर बाहर में नहीं, इसके इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है किसी भी पॉइंट पे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से सुनिए, अभी जो बोला हूं उसका करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर वायर है या सर्कुलर लूप बोलिए, इसमें करंट आई पास कर रहा है। किसी भी पॉइंट में, अंदर में किसी भी पॉइंट, लेट से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, या बोलिए सेंटर पे बोलिए, या बोलिए सेंटर पे बोलिए। एक काम करते हैं, सी को सेंटर कर देते हैं ना। किसी भी पॉइंट इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता करना है तो कैसे करेंगे? क्लियर, बाहर में नहीं, बाहर के लिए बताऊंगा कैसे करते हैं।
बट अगर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। 3 मेथड बताऊंगा, तीनों मेथड को ध्यान से देखिएगा। जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप लोग यूज कीजिएगा। क्लियर? मेथड बता रहा हूं वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि मेथड क्या होता है। हाँ, उस मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम का। क्लियर? बी केयरफुल। तो चलिए वो 3 मेथड क्या है सॉरी। तो फर्स्ट है क्लॉक फेस रूल, सेकेंड है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, एंड देन थर्ड है राइट हैंड थंब रूल। इन 3 रूल का यूज करके हम लोग सर्कुलर लूप के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन 3 रूल का यूज करके सर्कुलर लूप के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं अब वही हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है। फर्स्ट हमारा क्लॉक फेस रूल। एक्चुअली इस रूल को ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। कहां पे डिस्कस किए हैं बताता हूं। जब एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म बता रहा था तो उसी में हमने इसको एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो लेक्चर शायद सबको नहीं देखा है शायद, तो जो नहीं देखा उसके लिए हो जाएगा और जो देखा उसके लिए रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए, इस रूल में एक्चुअली ना हमें ड्राइंग करना होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमको ड्राइंग करना होता है, वो भी 2 लेटर का। कौन कौन सा लेटर है? तो पहला नॉर्थ पोल के लिए हमें एन लेटर का ड्राइंग करना होता है। एन लेटर का ड्राइंग करना होता है, वो भी कैसे ड्राइंग करते हैं? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे ड्राइंग करते हैं? ऐसे। दूसरा साउथ पोल के लिए हम लोग एस ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एस। वो कैसे ड्रॉ करते हैं? कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। यानी कि इस रूल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल नॉर्थ पोल के लिए एन ड्रॉ करना है एंड साउथ पोल के लिए एस ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं, है ना। ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, पीछे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है एंड इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज है, यानी कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन जो है क्या है? क्लॉकवाइज है। क्या है? करंट का डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा। अब इस रूल का यूज करके इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। कहां पे? सेंटर पे, इस रूल का यूज करके। क्लियर? तो कैसे करेंगे ध्यान से, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, स्टेप वाइज तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक लेटर को पिक करना है, यानी कि किसी भी को कंसीडर करना है। या तो आप एन कंसीडर कीजिए या एस कंसीडर कीजिए, किसी को भी एक उठा लीजिए एंड उठा के आप इसमें रख दीजिए इसको, यानी कि यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। देखिए कैसे हम किसी को भी, हम एक काम करते हैं, एन को उठाते हैं। किसको? एन को उठाते हैं। देखिए ये ड्रॉ करना है, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये जो हमने मोड बनाया है ना ड्राइंग किस तरह से करना है, इस तरह का। तो इन दोनों में से कोई एक आप पिक कर लीजिए और इसमें ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने क्या किया, हमको पता नहीं था कि एस करना है कि एन करना है, तो हमने एन रैंडमली उठा के इसमें ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको देखिए क्या करना है कि जो लूप में जो करंट का जो डायरेक्शन है उसको देखना है। जो लूप में जो करंट का डायरेक्शन है उसको देखना है।
उसको देखते हुए ये देखना है कि जो हमने एन लेटर जो बनाया है और एन लेटर का जो एंड में जो हेड जो लगा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। जैसे तीर बनाते हैं ना जी, तो तीर का ये वाला इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, और इसको पूंछ बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे ये लेटर जो एन बना है, इसका ये वाला जो पोर्शन है यानी एंड में वो क्या बना है? हेड बना हुआ है। ये क्या है? हेड है। ये क्या है? हेड है। हेड हेड लगाया हमने, है ना। तो एन लेटर में जो हेड जो लगा है वो हेड का डायरेक्शन देखना है और करेंट का डायरेक्शन देखना है। बनाने के बाद अगर ये हेड यानी कि लेटर में जो हेड है और करेंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट आ रहा है तो ये लेटर वैलिड यहाँ पे नहीं होगा। ये लेटर यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। अगर लेटर में जो हेड बना हुआ है उसका डायरेक्शन और करेंट का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो लेटर वैलिड होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एन में जो हेड बना हुआ है और जो करेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए ये इधर है और ये इधर है, अपोजिट बता रहा है, तो ये लेटर एन नहीं होगा। तो एन तो रखना गलत हो गया मेरा। अब एस रख के देखते हैं, क्या एस रखने के बाद क्या वैलिड करेगा? क्या देखते हैं, रखने क्या जाता है। यही है ना हमारा करेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। चलो ले लिए करेंट क्लॉकवाइज। एन तो बना चुके हैं, एन तो वैलिड नहीं कर रहा है। अब एक काम करते हैं, एस बनाते हैं। हमने एस बना दिया। अब चेक करो कि इस सर्कुलर लूप में जो करेंट का जो डायरेक्शन है और लेटर में जो हेड लगा हुआ है उसका जो डायरेक्शन है क्या सेम है? क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में? हाँ देखो, ये इधर है, करेंट भी इधर है, ये इधर है, ये भी इधर है। यानी कि करेंट को डायरेक्शन को यहाँ पे वैलिड कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर लेटर करेंट को डायरेक्शन को सेटिस्फाइड करे ना तो वो लेटर वहां पे होगा, वो सही होगा। बट यहाँ पे एन हमने रखा तो करेंट का डायरेक्शन को उल्टा कर रहा था, फुलफिल नहीं कर रहा था। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? वेरी गुड, बात समझ में आया ना? वेरी गुड। तो ये हमारा लेटर यहाँ पे नहीं होगा, हमारा लेटर ये होगा। क्योंकि जब हमने एस यहाँ पे रखा तो एस का जो ये पोर्शन जो बना हुआ हेड जो लगा हुआ है एंड में, वो हेड जो करेंट का डायरेक्शन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो लेटर हमारा वो होगा, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो लेटर नहीं होगा। तो ये गलत है और ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। ये आपको करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद अगला स्टेप क्या है? इतना कर लिए हम लोग, लेटर को मतलब पिक कर लिए, करेंट लेटर को पिक कर लिए कि हम नॉर्थ पहले रखें तो नहीं फिल किया, वो करेंट को डायरेक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उसके अपोजिट हो गया। फिर हमने क्या किया? साउथ रखा तो देखा कि साउथ करेंट का डायरेक्शन को फिक्स कर रहा था, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा था, साउथ लेटर हमारा हो गया। उसके बाद सोचना है कि ये आप इधर से देख रहे हैं, इधर से मतलब इधर से आप देख रहे हैं, तो जब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? एस लेटर दिख रहा है, एस लेटर दिख रहा है कि नहीं? एस पोल कौन सा पोल? साउथ पोल। यानी कि अगर आपको सामने एस दिख रहा है यानी कि इस कॉइल के फ्रंट फेस, यानी कि फ्रंट, आप फ्रंट में देख रहे हैं ना, तो इस कॉइल के फ्रंट फेस में कौन सा पोल है? साउथ पोल है। क्या पोल? अभी जो वर्ड बोल रहा हूं ना, इस वर्ड पे क्वेश्चन होता है, फ्रंट फेस, बैक फेस, इस पे क्वेश्चन होता है ना। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का जो फ्रंट फेस है वो साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल किधर होगा, या करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बहुत सारा पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन, कराऊंगा, पहले एक एक चीज समझ लें। तो ये जो है तो फ्रंट फेस है, के पीछे वाला बैक फेस है। तो फ्रंट फेस में आप जब देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? साउथ पोल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? साउथ पोल। तो अगर साउथ पोल अगर फ्रंट में दिख रहा है तो नॉर्थ पोल किधर होगा? पीछे होगा। क्या होगा? पीछे होगा। अब कोई मत बोलना कि सर अगर इधर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल बगल में तो हो सकता है, नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। अगर साउथ पोल सामने है तो नॉर्थ पोल इसके बैक में होगा, नॉर्थ पोल बैक में होगा। तो हमें यहाँ पे एक लेटर से पता करने से हमें दोनों पोल पता चला, यानी कि अगर फ्रंट में साउथ है तो नॉर्थ पोल पीछे होगा, क्योंकि सिंगल पोल नहीं होता है। सबको पता है कि सिंगल नहीं, हमेशा दो पोल होता है, या एक साउथ और दूसरा नॉर्थ। अगर साउथ फ्रंट में है तो नॉर्थ बैक में होगा, नॉर्थ बैक में होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक?
समझ में आया था? गुड। तो जैसे ही हम साउथ नॉर्थ पोल पता कर लिए, उसके बाद अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हैं। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता करना होता है? साउथ एंड नॉर्थ पोल। जैसे हम ये दो पता कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हैं। अब सुनिए पॉइंट अगला नंबर कि जैसे ही साउथ एंड नॉर्थ पोल पता कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक दिमाग में आपको रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पर बात कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होता है, एक छोटा सा पॉइंट है आपको रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है ना? साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल होता है। अब सुनिए, हमें क्या पता करना था? इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना था। तो सुनिए, साउथ पोल फ्रंट में है, नॉर्थ पोल अंदर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ पोल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साउथ पोल अगर इधर है और नॉर्थ पोल अंदर में है तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ तरफ ही जाएगा कि नहीं? तो साउथ आपको बाहर दिख रहा है, इधर, नॉर्थ अंदर में होगा, बैक साइड में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ, यानी कि बाहर से अंदर जा रहा होगा। साउथ बाहर है, नॉर्थ अंदर है, यानी कि साउथ से नॉर्थ, यानी कि साउथ से नॉर्थ, यानी कि बाहर से अंदर, यानी कि अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड, याद कीजिए इनवर्ड। यानी कि इस बोर्ड का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ? इनवर्ड, क्योंकि साउथ सामने दिख रहा है, नॉर्थ अंदर में है, तो साउथ से नॉर्थ यानी कि अंदर की तरफ। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि करेंट का डायरेक्शन हम उल्टा कर दिए। यहां पे करेंट का डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज था। क्या था? क्लॉकवाइज था। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हम क्या कर दिए? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी लिखते हैं, एंड क्लॉकवाइज को CW भी लिखते हैं, है ना? चलिए, अब हमें क्या करना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। सेंटर थोड़ी कहेंगे तो हम सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। गुड। हमने क्या बोला? इस रूल का यूज करके आपको बताना। जिस रूल में आपको तो दो ही लेटर बनाना है, या तो नॉर्थ या तो साउथ, तो दो में से कोई भी एक पिक कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, कोई भी एक पिक कर लेते हैं, साउथ बना के देखते हैं। क्या करते हैं? साउथ बना के कोई भी एक लेटर हमने बोला था, कोई उठा के बना लीजिए। हमने एस बनाया, बट एस हमने जैसे ही बनाया तो एस लेटर जो है करंट को डायरेक्शन को फुलफिल नहीं करा, करंट के अपोजिट आ रहा है। करंट का डायरेक्शन देखिए ये है, करंट डायरेक्शन ये है, बट ये लेटर देखिए अपोजिट बता रहा है, यानी कि करंट के डायरेक्शन में नहीं है ये लेटर। ये लेटर जो है करंट के डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लेटर नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये लेटर नहीं होगा। तो भैया एक और लेटर बच गया है, उसको बना के देखते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं। अब एस लेटर फेल कर दिया तो दूसरा लेटर हमारे पास कौन सा है? नॉर्थ है। दो ये लेटर है, 4-5 लेटर मत डाल दीजिएगा, ABCD मत डाल दीजिएगा। देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन ऐसे है। अब देखिए एन लेटर जैसी डाले तो ये जो देखिए डायरेक्शन जो बता रहा है करंट के डायरेक्शन में ही बता रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन कर दिया। देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन ये है, इसका भी डायरेक्शन यही है, यानी कि एन लेटर डालते ही करंट के डायरेक्शन को फुलफिल कर दिया, यानी करंट का डायरेक्शन और लेटर का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया, यानी कि ये करेक्ट है। अब इस केस में देखिए, नॉर्थ पोल आपको सामने दिख रहा है, तो नॉर्थ पोल अगर सामने दिख रहा है तो साउथ पोल पीछे होगा, साउथ पोल बैक साइड में होगा, अंदर में होगा, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं साउथ से नॉर्थ। तो अगर साउथ अंदर में है, नॉर्थ बाहर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा साउथ से नॉर्थ, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा। साउथ अंदर में है, नॉर्थ बाहर में है, लाइंस कहां? लाइंस बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा? साउथ से नॉर्थ,
तो साउथ अंदर, नॉर्थ बाहर, तो बाहर की तरफ निकलेगा कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ। यानी कि यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे? यानी कि यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, डॉट होगा। डॉट मतलब आउटवर्ड। अच्छा एक चीज आप लोग देखते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड में। आप पहले देखिए कि किस प्लेन पे बात कर रहा है। अगर मान लीजिए हम इस बोर्ड को प्लेन लिए हैं तो इस बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर ऐसे अंदर जा रहा है तो इनवर्ड, अगर इस बोर्ड के रेफरेंस में अगर बाहर निकल रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है तो आउटवर्ड। अगर मान लीजिए यार कि अगर मान लीजिए पेज है और इस पे अगर रखा हुआ कुछ ऐसे है ना, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसके बीच में से अगर मान लीजिए बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ है तो ये आउटवर्ड, बट अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो इनवर्ड। यानी कि आउटवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर, इनवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर, यानी इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर यानी कि पेपर के अंदर में है, इनसाइड में है। बाहर यानी कि प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखना आप लोग को, तो बड़ा यूज होता है। नहीं तो कुछ क्वेश्चन देता है, आंसर आप लोग कुछ और लिख देते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आप लोग क्वेश्चन दिए थे कुछ, है ना? ये समझ में आया? तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको साउथ एंड नॉर्थ पोल पता करना है। साउथ नॉर्थ पोल जैसे ही पता होगी आपको तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इस केस में क्या था, साउथ सामने था, नॉर्थ अंदर में था, तो साउथ से नॉर्थ तो इनवर्ड हो गया। इस केस में क्या है, नॉर्थ बाहर है, साउथ अंदर में है, तो साउथ से नॉर्थ यानी कि अंदर से बाहर, यानी कि यहाँ पे आउटवर्ड हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिएगा कि इस एग्जांपल में देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। ये तो गलत है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज है तो इसके फ्रंट फेस में कौन सा पोल है, साउथ पोल है, एंड बैक फेस में कौन सा है, नॉर्थ पोल है। बात समझ में आ रहा है? अगर याद नहीं रखना है कैसे किए, समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि करंट का डायरेक्शन इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। करंट डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना? अब इसके फ्रंट में देखिए कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, एंड बैक में क्या है, साउथ पोल। तो अगर मैं इसी में से भी, अगर ये समझ में आ गया, आप कर सकते हैं यहाँ से जी, बड़ा यूज करेंगे, सोलोनॉइड भी पढ़ाएंगे तो यूज करेंगे, कैसे बनाना है समझ में आ चुका है। अब इसी पे देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं एकदम छोटा सा, देखिए क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप के फ्रंट फेस में नॉर्थ पोल है। क्या है, नॉर्थ पोल है। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, बोर्ड के भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए बी केयरफुल। मैं जो बोल रहा हूं एक एक चीज को देखिए, सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं देता है ना, इसलिए सुनना है। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है एंड उस सर्कुलर लूप में फ्रंट फेस में क्या है, नॉर्थ पोल है। फ्रंट फेस में क्या है, फ्रंट फेस में क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है। तो इस सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आपको एक सर्कुलर लूप दे दिया, मान लीजिए सर्कुलर लूप दे दिया, और कहता है कि सर्कुलर लूप के आपके फ्रंट फेस जिधर से आप देख रहे हैं, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग इधर देख रहे हैं ना, तो ये वाला जो है ना फ्रंट फेस है, तो ये फ्रंट फेस में, आपके फ्रंट फेस में अगर नॉर्थ पोल है तो इस सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन क्या है। तो अभी हमारे लिए ये देखिए क्या है, फ्रंट फेस है। देखिए ये क्या है, फ्रंट फेस, सामने हमको कौन सा पोल दिख रहा है, नॉर्थ पोल दिख रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सुनिए, अभी हम आपको फेस रूल हमने बताया कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो जबरदस्ती गलती से नहीं रखा है, आपको करंट का डायरेक्शन पता करना है। तो सुनिए, अगर नॉर्थ पोल है तो इस नॉर्थ पोल को जो डायरेक्शन है उसको सेटिस्फाई कर दीजिए,
यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे है, क्वेश्चन में बोला है कि हाँ सही है ये नॉर्थ पोल है, तो आपको करंट का डायरेक्शन ऐसा रखना होगा कि नॉर्थ पोल का ये जो लेटर का जो डायरेक्शन है, एन का जो डायरेक्शन है उसको फुलफिल हो जाए। अभी हमने आपको ये सिखाया। तो यहाँ पे देखिए इसका लेटर डायरेक्शन है कि नहीं, लेटर का जो एंड जो है ये डायरेक्शन है, तो आपको करंट का डायरेक्शन इसी के अलोंग बनाना होगा, यानी कि ऐसे। हो गया। अब ये जो दिया है ये क्या है, करंट का डायरेक्शन, ये हम कैसे बनाए, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमने आपको बोला कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो लेटर का एंड का जो डायरेक्शन देता है ये वाला, उसी डायरेक्शन में करंट का भी होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन कब होगा, जब हम ऐसे बनाएंगे तब। तो ऐसे जैसे बनाएंगे देखिए ये सेम हो गया, यानी कि अब करेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखिए कैसा दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल, बाकी दो रूल बड़ा इजी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि एक सर्कुलर लूप है और इसका फ्रंट फेस में हमको साउथ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, साउथ पोल दिख रहा है। बात समझिएगा, एक सर्कुलर लूप है और इसके फ्रंट में आपको क्या दिख रहा है, साउथ दिख रहा है। अब पूछा है कि करंट का डायरेक्शन बताओ, यानी कि इसके फ्रंट में कौन सा पोल है, साउथ पोल है, यानी कि एस है। अब पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट। है ना। तो सिंपल आपको एक चीज रखना है कि अगर मान लीजिए एस रखा है तो रखने दो। अब एस लेटर का जो एंड का जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाके फुलफिल होगा जो हमने फेस रूल का बताया था। फेस रूल का कंडीशन हमने क्या बताया कि जो लेटर का एंड का जो डायरेक्शन होगा वो होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में, अगर अपोजिट होगा तो गलत हो जाएगा। तो अगर ये एस लेटर का डायरेक्शन ऐसे है, देखिए ऐसे है कि नहीं, देखिए तो करंट का भी डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए, तब ना जाके सेम होगा। सेम करना है करंट का डायरेक्शन। तो देखिए अगर एस लेटर का डायरेक्शन ऐसे है तो करंट का भी डायरेक्शन इसी की तरफ होना चाहिए। तो देख लीजिए करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू, यानी कि क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज। तो देख लीजिए जब यहाँ पे देख लीजिए साउथ था तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था कि नहीं, तो देखिए वही है। क्वेश्चन पूछ दिया इसी पे ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? वेरी गुड। चलिए अच्छा, इसी को ना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है। थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही लेंगे कहीं से, है कि नहीं। क्वेश्चन बड़ा जरूरी है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका यूज करके क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है और इसमें हमें बोला है कि इस सर्कुलर लूप के बैक फेस में, फ्रंट फेस नहीं, बैक फेस में नॉर्थ पोल है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यानी कि एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप के बैक फेस में नॉर्थ पोल है। तो अगर बैक फेस में नॉर्थ पोल है तो फ्रंट में क्या होगा, साउथ होगा। क्या होगा, साउथ होगा। कोई दिक्कत? तो सुनिए आप, तो कहता है कि एक सर्कुलर लूप है और उसका बैक फेस में क्या है, नॉर्थ पोल है। तो बताइए लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, सर्कुलर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं कि एक लूप दिया है और उसके लूप के बैक फेस में नॉर्थ पोल है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा।
तो यहां से हमको आइडिया मिल गया कि बैक फेस में अगर नॉर्थ है तो फ्रंट में साउथ होगा। तो चलिए फ्रंट में बना दीजिए साउथ, ले लीजिए साउथ। जैसे ही साउथ बन गया तो देखिए साउथ लेटर कैसा डायरेक्शन बता रहा है, ऐसा। अगर साउथ का डायरेक्शन ऐसा बता रहा है तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए करंट का भी, यानी कि अगर ऐसे बता रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये लेटर अगर ऐसे बना रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि लेटर का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है, देखिए, तो करंट का भी डायरेक्शन ऐसा आना चाहिए। इस रूल फेस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेटर का एंड का जो डायरेक्शन है एंड लूप में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम होता है ना। तो लेटर को तो पता चल गया, तो लेटर का डायरेक्शन यहाँ देखिए पता चल गया ऐसे है, तो करंट का भी डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए, तब ना जाके फिल होगा जी। तो करंट का डायरेक्शन देखिए पता चल गया। जैसे जैसे बनाएंगे तो लेटर का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सही हो गया। तो बताइए इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज, है कि नहीं, समझ में आ गया। सॉरी बच्चों, अगर इसी में एक और ऐड कर देते हैं, हम 4 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, 4 में से आपको कहीं एक क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों, इसलिए आप लोग ध्यान से देख करेंगे। मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है, इसके बैक फेस में साउथ पोल है, क्या है, देखिए 2 क्वेश्चन को 4 बना दिए हैं, एक बार फ्रंट फेस से किए, एक बार बैक फेस से कर। एक सर्कुलर लूप है, इसके बैक फेस में क्या है, साउथ पोल है, तो करंट का डायरेक्शन पूछ रहा है लूप में। तो अगर बैक फेस में साउथ है तो फ्रंट में क्या होगा, नॉर्थ, देखिए बना दिए नॉर्थ। अब देखिए लेटर का जो एंड का जो डायरेक्शन देखिए कुछ ऐसे बता रहा है। अगर लेटर का डायरेक्शन अगर ये बता रहा है तो करंट का भी डायरेक्शन यही होना चाहिए फेस रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर लेटर का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन इसी के सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो देखिए करंट का डायरेक्शन मिल गया, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया, इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल पे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इसका, है ना। इसीलिए तो हमने एनसीईआरटी पढ़ाना होगा, कपड़ा खत्म हो जाता है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी को देखते हुए भी और बोर्ड का भी क्वेश्चन बनाते हुए चल रहे हैं। मेथड नंबर 2 क्या था जी, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। गुड, इसका भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको जो इजी लगे वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिएगा पहले बता लेते हैं क्या होता है ना। देखिए कॉर्क स्क्रू रूल में देखिए क्या होता है, कॉर्क स्क्रू होता है, है ना। अब देखिए सुनिए, कॉर्क स्क्रू रूल में क्या होता है कि आप एक स्क्रू ले लीजिए, चाहे एक पेचकस ले लीजिए। ऐसे तो कॉर्क स्क्रू का मतलब होता है पेचकस ही होता है, तो पेचकस भी लेंगे चाहे एक स्क्रू भी लेंगे तो बात एक ही पड़ जाता है, दोनों से सेम ही आता है। तो आप इसके जगह आप पेचकस भी लेके करेंगे तो बात एक ही होगा, स्क्रू भी लीजिएगा तभी एक ही बात होगा। क्लियर। तो ये नहीं समझना यहाँ पे कि कॉर्क स्क्रू में आप स्क्रू क्यों ले रहे हैं। कॉर्क स्क्रू का मतलब होता है पेचकस, जिससे हम लोग खोलते हैं और कसते हैं। तो पेचकस लेकर भी आप कंसीडर करेंगे तो होगा, आप एक स्क्रू लेकर भी कंसीडर करेंगे तो आपका होगा काम। तो आपको जो सुटेबल लगे वो करें। हम स्क्रू लेके कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये वाला देखिए जो पोर्शन है जो ऊपर में स्क्रू, आप लोग देखें स्क्रू तो देखे ना, ऐसा होता है। इसके ऊपर एक यहाँ पे मोटा सा गोला टाइप होता है जिसमें फंसाने वाला पेचकस होता है, और नीचे में पॉइंट होता है जो कि लकड़ी के अंदर या दीवार में जहां पे हम लोग लगाते हैं वहां जाता है। देखें आप लोग, वही चीज है। तो ये वाला जो चीज है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेचकस को फंसाते हैं। मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि पेचकस आप कंसीडर कीजिए चाहे स्क्रू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्क्रू को लेकर कंसीडर कर रहे हैं, पेचकस को भी लेकर कीजिएगा तो बात एक ही होगा। क्लियर। तो हम तो लिखे हैं कॉर्क स्क्रू रूल, तो हम पेचकस भी लेंगे तो चलेगा, हम स्क्रू भी लेंगे तो चलेगा। क्लियर, गुड। तो सुनिए, ये तो जान रहे जिसमें हम लोग फंसाते हैं, है ना।
क्या करना है कि ये वाला जो चीज होता है ऊपर वाला, ये एक्चुअली हम लोग रोटेट करते हैं उधर करंट के डायरेक्शन में, यानी कि इसका जो रोटेशन जो होता है वो क्या देता है, करंट को डायरेक्शन को बताता है, यानी कि इसका रोटेशन जो होता है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से जो ये जो होता है, मान लो कि कसाएगा तो अंदर जाएगा, अगर खुलेगा तो ऊपर जाएगा। मान लो कि अगर पेचकस को कसते हैं तो अंदर जाएगा, अगर खोलते हैं तो बाहर निकलेगा। तो ये अप डाउन करेगा, खोलने टाइम ऊपर जाएगा निकलेगा, और कसने टाइम अंदर जाएगा। तो इसका जो मूवमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ये इसका जो रोटेशन जो होता है ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। कैसे देता है पूरा आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कुलर लूप है और इसमें करंट का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। ध्यान देखिएगा। अब इसके इनसाइड में कहीं भी मान लेते हैं पॉइंट सेंटर है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, है ना, इस रूल का यूज करके कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा स्क्रू है, ये क्या हमारा स्क्रू है, या जो भी बोलिए आप, पेचकस बोलिए। तो मान लीजिए ये स्क्रू को देखिए क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वायर सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर पे या कहीं भी आसपास में इधर कहीं भी आप रख दीजिए, क्लियर से रख दीजिए। इसके ऊपर भी रख सकते हैं, बट बशर्ते आप देख लीजिएगा कि ये जो है कॉपर इंसुलेटेड कॉपर है कि नहीं, है ना। तो थोड़ा बी केयरफुल सब देखना है। साइड में भी रख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रखना है इसे, देखिए इसे। उसके बाद करंट को डायरेक्शन को देखना है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रू को या पेचकस जो लिए उसको आप करंट के डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में। तो देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे, यानी कि देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है ना। तो आप इसको करंट के डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे। देख लीजिए करंट ऐसे है, तो इसको भी हम वैसे ही रोटेट कर रहे हैं, यानी कि करंट जिस तरफ होगा, जिस तरफ डायरेक्शन में होगा उसी तरफ हम इसको रोटेट करेंगे। अभी बोला ना कि ये वाला जो होगा रोटेट किधर कराना है, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में आपको इसको क्या करना है, रोटेट करना है। एंड रोटेट करते हुए आपको फील करना है कि ये हम ऐसे अगर रोटेट करा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या लग रहा है कि कसा रहा है कि नहीं, अंदर जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है ना कि हम कस रहे हैं, जब करंट के डायरेक्शन में इसे घुमा रहे हैं ऐसे, देखिए तो ऐसा लग रहा है ना कि कस रहे हैं, यानी कि कसते हैं, यानी कि अंदर जाता है, अंदर जाता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है स्क्रू का ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि जब रोटेट करेंगे जब करंट के डायरेक्शन में, तो ये जिधर घूम जाएगा, इसका जिधर मूवमेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो हम जब रोटेट करा रहे हैं पेचकस को या स्क्रू को, तो ये वाला जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ जा रहा है, किधर, अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। उस रूल से भी अंदर आया था, देखिए इस रूल से भी अंदर आ रहा है। तो आपको जो रूल यूज पसंद करें वो यूज कर लें, जबरदस्ती नहीं है। बट फेस रूल जबरदस्त है, उसको रखिएगा, उस पर क्वेश्चन होता है। इस पे क्वेश्चन नहीं होता है, एनसीईआरटी में नीचे थोड़ा सा लाइन में लिखा था, इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं इसको। क्लियर, क्या करना है कि करंट के डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो काम करते हैं, तो यहाँ पे तीन बार पता चल गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब इनसाइड में किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। अब इसका यूज करते हैं, तो ध्यान से सुनिए, कहीं भी रखिए पेचकस को, चाहे स्क्रू को रखिए, एंड करंट के डायरेक्शन में इसको घुमाइए। तो करंट का डायरेक्शन देखिए ऐसे है, तो इसको क्या करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि खोल रहे हैं कि नहीं, यानी कि जब करंट के डायरेक्शन में जब हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि बाहर की तरफ निकल रहा है। यानी कि जब हम ऊपर वाला पोर्शन को करंट के डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है बाहर की तरफ निकल रहा है। देख लीजिए, करंट डायरेक्शन ऐसे है, इसको भी ऐसे ही घुमाना है, तो ऐसा लग रहा है खुल रहा है ये।
यानी खुल रहा है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो याद रखिएगा कि इसको अगर हम करंट के डायरेक्शन घुमा रहे हैं और इसका जो मूवमेंट जिधर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यानी कि जब हम यहाँ पे जब हम करंट के डायरेक्शन में घुमा रहे थे तो ये वाला जो पोर्शन था, यानी कि ये वाला पोर्शन थोड़ा अंदर जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर था। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर है, तो जब हम इसको करंट के डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। बात समझ में आया? तो बहुत इजी है यार, खोलना कसना तो पेचकस से खोलना कसना है, स्क्रू को खोलना कसना है तो पेचकस लेना है तो पेचकस भी ले सकते हैं, है ना। कि पेचकस लीजिए, पेचकस को क्या करना है कि यहाँ पे रखना है पेचकस को एंड करंट के डायरेक्शन में इसको घुमाना है। ये लीजिए, अब ऐसे घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा बाहर निकल रहा है। अगर बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे लेते हैं पेचकस, ऐसे रखते हैं और करंट का डायरेक्शन घुमाते हैं तो ऐसा लग रहा है कस रहे हैं, तो कसेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। तो जब अंदर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। स्क्रू अगर लेते हैं, इसी केस में अगर स्क्रू भी ले लेते हैं तो स्क्रू का जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, गोल जो होता है, उसको क्या करना है? करंट के डायरेक्शन में घुमाना है। तो देखिए यहाँ पे ले लिया स्क्रू, तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन स्क्रू का, इसको किधर घुमाना है? करंट के डायरेक्शन में। तो ऐसे घुमाएंगे तो क्या करेगा? खुलेगा। ये क्या करेगा? खुलेगा। खुलेगा यानी कि ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ निकलेगा, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्रू लेते हैं तो ये वाला स्क्रू का ऊपर वाला पोर्शन है, करंट का डायरेक्शन इसको घुमाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कसा रहा है। ये कसा रहा है यानी कि ये वाला पोर्शन स्क्रू का जो अंदर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ। क्लियर हो गया? दोनों में देखिए नॉर्थ साउथ वाला जो था उससे भी और इससे भी दोनों का सेम आ रहा है। ये था कॉर्पस्क्रू रूल था। क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट, सबका बाप अब रूल आ रहा है, जो आपको सुनकर थोड़ा हैरानी भी होगा, है ना, बट बहुत आसान है वो। देखिए अगर आपको ये रूल नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा ये रूल क्या होता है ना। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम सब यूज कर रहे हैं, है ना। थर्ड नंबर है राइट हैंड थंब रूल। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर, हाँ पढ़ चुके हैं। ये क्या पढ़े थे कि जब स्ट्रेट वायर में करंट पास करता है तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते थे। तो स्ट्रेट लाइन के केस में, यानी कि स्ट्रेट वायर के केस में जब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता करना होता है तो इसका यूज करते थे। कैसे? ये देता था थंब करंट का डायरेक्शन और ये 4 फिंगर देता था, क्या देता था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। बट हम लोग इसका यूज हम यहाँ पे सर्कुलर वायर में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे उल्टा। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे कि थंब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और ये 4 फिंगर करंट का डायरेक्शन देगा। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट वायर में जो करंट पास करता है तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है उसका डायरेक्शन पता करने के लिए इसका यूज करते थे। बट सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप के केस में हम राइट हैंड थंब रूल का देखिए क्या यूज कर रहे हैं कि थंब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और 4 फिंगर जो होगा करंट का डायरेक्शन देगा। एंड बहुत बहुत आसान होता है यहाँ पे। तो सर अब दिमाग में आ रहा होगा दो चीज, मतलब एक चीज दो जगह से यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है, कर सकते हैं। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देख रहे थे। अब हम उसी मेथड का हम यूज कर रहे हैं सर्कुलर में, क्या देखने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए। बट यहाँ पे नाम चेंज करने वाले हैं कि यहाँ पे थंब जो होगा, यहाँ पे थंब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, है ना। एंड 4 फिंगर कर्ल जो होगा, 4 फिंगर जो कर्ल होगा वो देगा करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि देखिए आप अगर स्ट्रेट वायर में अगर आप यूज कर रहे हैं इसका थंब रूल का यूज कर रहे हैं स्ट्रेट वायर के केस में, तो वहां पे आप इसका यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए। बट अगर हम इसको
सर्कुलर लूप के केस में अगर यूज करते हैं तो ये सर्कुलर लूप के केस में इसका जो राइट हैंड का जो थंब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और ये 4 फिंगर जो कर्ल होगा वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि इस रूल का आप कहां पे क्या यूज कर रहे हैं। इस रूल का अगर सर्कुलर में यूज कर रहे हैं, सर्कुलर लूप में यूज कर रहे हैं तो थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या 4 फिंगर देगा करंट का डायरेक्शन को। बट अगर इसको स्ट्रेट वायर केस में यूज कर रहे हैं तो वहां पे थंब देगा करंट का डायरेक्शन को और ये 4 फिंगर देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को। रिमेंबर है ना, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाइए। अब देखिए इसका यूज करते हैं। मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है जिसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज है करंट का डायरेक्शन। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना, तो देखिए कैसे पता करेंगे इस रूल का यूज करके। सॉरी बच्चों, थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा 50 मिनट का हो जाएगा, इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। जो बच्चा को अगर लगेगा ज्यादा है ना तो उसके लिए सॉरी बच्चों, है ना, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, क्या करें, टाइम कम है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, क्या करें। अगर नहीं तो ज्यादा दिक्कत होगा तो एनसीईआरटी हम भी पढ़ा देंगे, फटाफट जल्दी जल्दी हमारा कंप्लीट होगा। बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। क्लियर? इसके लिए मैं पहले माफी मांग ले रहा हूँ आपसे बच्चों, है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, तो क्या बोल रहा था हम, भूल गए। हाँ, कि एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और इस रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है सेंटर पे। तो देखिए कैसे पता करेंगे। देखिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है सर्कुलर में, तो ध्यान रखिएगा कि थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये देगा करंट का डायरेक्शन। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं है, आपको क्या पता है, करंट का डायरेक्शन। तो आप ये 4 फिंगर को कर लीजिए और करंट के डायरेक्शन में फिक्स कीजिए। तो यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे। तो आपका ये 4 फिंगर किधर मुड़ा होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। देखिए देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो आपका ये 4 फिंगर करंट के डायरेक्शन ही मुड़ा होना चाहिए। देख लीजिए, है कि नहीं मुड़ा हुआ, देख लीजिए। तो करंट के डायरेक्शन में जैसे ही हम मोड़ दिए उसके बाद आपको थंब को देखना है, थंब किधर है। यानी कि आपको करंट का डायरेक्शन पता है पहले से, करंट का डायरेक्शन आपको पता है, तो आप 4 फिंगर को क्या कीजिए, मोड़ दीजिए करंट के डायरेक्शन में। देख लीजिए, उसके बाद आपको थंब को देखना है, थंब किधर है, अंदर की तरफ है। तो करंट जब थंब अंदर की तरफ, अगर थंब जिधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर ही होगा। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है। क्लियर? तो देखिए इससे भी हमारा सेम आ रहा है, इसका उल्टा ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन क्या है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन क्या है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, आसपास में, इसके अंदर में है कहीं भी, तो मान लीजिए सेंटर। इस रूल का यूज करना है। तो देखिए क्या करना है, करंट का डायरेक्शन पता है, ऐसे है, ये 4 फिंगर को क्या करना है, उसी के डायरेक्शन में मोड़ देना है। देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, देखिए ऐसे है, मोड़ दिए। उसके बाद आपको ये करने के बाद आपको थंब को देखना है। क्या करना है, थंब को, थंब किधर है, बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। क्योंकि थंब बाहर है तो थंब बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब भी देता है, तो थंब बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर, यानी कि आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी कि डॉट। बहुत आसान है। मान लीजिए देखिए ध्यान से एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो देखिए ऐसे कर दिए। थंब किधर दिखा रहा है, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, यानी कि करंट डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो थंब देखिए, ये देखिए करंट का डायरेक्शन, थंब इधर है, तो थंब इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये 4 फिंगर आपको इसी डायरेक्शन में रखना है। रख दिए। उसके बाद थंब को देखना है। क्या देखना है, थंब को। थंब देखिए किधर जा रहा है,
इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये 4 फिंगर करंट का डायरेक्शन में मोड़ना है, तो हम देखिए किधर है, इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, अंदर में। क्या होगा? अंदर में। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ अच्छे से? यानी कि ये 3 रूल का यूज करके हम लोग आसानी से इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। क्लियर? पहला हम लोग क्या पढ़े? पहला क्या था? क्लॉक फेस रूल, उसमें नॉर्थ साउथ पोल बना बना के हम लोग देखते थे, है ना। दूसरा में क्या था? कॉर्क स्क्रू रूल था, जिसमें क्या करते थे कि पेचकस बोल सकते हो या स्क्रू बोल सकते हो, तो किधर घुमाना होता है करंट का डायरेक्शन में। अगर खुल रहा है यानी कि ऊपर की तरफ निकल रहा है, अगर कसा रहा है यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है। तो जिधर घुसेगा यानी कि कसेंगे तो अंदर जाएगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर बाहर निकल जाए तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और लास्ट में हम लोग राइट हैंड थंब रूल, ये सबसे आसान है। करंट का डायरेक्शन क्या करना? मोड़ना है बाहर की तरफ, मतलब थंब जिधर होगा उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए ऐसे था, तो 4 फिंगर उधर ही घुमाना है, अंदर की तरफ थंब दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ। समझ में आ गया बच्चों? गुड। तो और भी चीज है इसमें और भी एक और पॉइंट है हमारा, वो भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, तो अगले क्लास में उसको बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सोलोनाइट पे आएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आएंगे, उसके बाद हम लोग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है उस पे आएंगे, उसके बाद हम लोग मोटर पे आएंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आएंगे। अभी हमारा बहुत सारा चीजें करना है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।